यूक्रेन में तबाही का ज़िलज़िला आया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि अगर यूक्रेन को नेटो से मदद नहीं मिली तो अप्रैल में किसी भी वक्त यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ सकता है। इन सब के बीच रूस ने कई इलाकों पर कब्जा करने का प्लान भी तैयार कर लिया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर ओडेसा और खार्किव है। इन दोनों इलाकों पर पिछले एक हफ्ते में इतने हमले हुए जिससे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन तबाही का यह दौर रुकने वाला नहीं है। आखिर क्या है पुतिन का डबल ट्रैप, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप समझिए। हर एक दिन यूक्रेन की तबाही लेकर आता है। दिन हो या रात, यूक्रेन के इलाके दहलते रहते हैं। यानी पुतिन ठान चुके हैं कि अप्रैल में यूक्रेन सरेंडर करे या फिर सर्वनाश के लिए तैयार रहे। और सर्वनाश कैसा होगा, ये उसका ट्रेलर। बीती रात यूक्रेन के 10 इलाकों में अलग अलग मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। रूस के निशाने पर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जिन्हें तबाह करके रूस यूक्रेन को अंधेरे में झोंकना चाहता है। रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जो ओडेसा हमले का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है रात के अंधेरे में ओडेसा के सबसे बड़े पावर स्टेशन पर हमला किया गया, जिसके बाद पूरे ओडेसा में अंधेरा हो गया। ऐसे कई हमले ओडेसा पर किए गए। ओडेसा पर पिछले एक हफ्ते से इसी तरह के हमले जारी हैं। खास बात यह कि ओडेसा के नेवल पोर्ट पर लगे डिफेंस सिस्टम भी इस तरह के हमले को रोकने में नाकाम है। रूसी मिसाइल किंजल कई दफा ओडेसा पर कहर बरपा चुकी है। इस बार भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने किंजल से पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। ओडेसा पर हमला पुतिन का जबरदस्त पलटवार है, क्योंकि कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूसी एनर्जी सेक्टर पर हमला किया था और रूस अब उसी का बदला ले रहा है। ओडेसा के अलावा खार्किव पुतिन के निशाने पर है। पिछले एक हफ्ते में इन्हीं दो इलाकों पर सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक की जा रही है। खार्किव में लगे नाटो के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए। कुछ घंटे पहले रूस ने गाइडेड मिसाइल से हमले किए, जिसमें खार्किव के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। इस हमले में एक आदमी घायल हो गया। खार्किव के मेयर ने इसकी पुष्टि की। कि रूस ने अभी तक का सबसे भीषण हमला खार्किव पर किया है। रूस ओडेसा और खार्किव को निशाना बना रहा है। जल्द ही ये इलाके रूस के कब्जे में हो सकते हैं। दुनिया के बड़े कारोबारी और स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क ने दावा किया है कि यूक्रेन के 2 इलाके ओडेसा और खार्किव जल्द ही यूक्रेन से छिन जाएंगे। रूस जमीन पर कब्जा करता हुआ इन इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन बहुत बड़ा इलाका हार जाएगा। नीपर नदी तक रूस पहुंच सकता है। एलॉन मस्क ने आगे कहा है कि ब्लैक सी से सटे सारे इलाके पर रूस कब्जा करना चाहता है, लेकिन अभी भी वक्त है कि यूक्रेन सुलह की कोशिश करे तो कुछ इलाका बच सकता है। आक्रोशित पुतिन, यूक्रेन में विध्वंस जिससे शहर खाक हो रहे हैं। रूस अब टारगेटेड अटैक कर रहा है। ओडेसा के पोर्ट पर हमला करके भारी तबाही मचा दी गई। खार्किव में पावर स्टेशन पर हमला कर दिया। कीव में रिहायशी इमारतों पर मिसाइल अटैक करके उन्हें खाक में मिला दिया गया। लवीव में मिलिट्री बेस पर हमला करके वहां पर भारी नुकसान पहुंचाया। निप्रो में हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन को तबाह कर दिया। बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया। ज़ापोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया गया। हालांकि प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं डोनेस्क में गैस पाइपलाइन नष्ट कर दी गई, जबकि खैरसॉ में ड्रोन अटैक करके ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया गया। इसी तरह से
लुहांस्क में यूक्रेनी फौज का हथियार गोदाम बर्बाद कर दिया। तबाही का यह दौर जारी है। आसमान से मिसाइल और ड्रोन अटैक किया जा रहा है, जबकि जमीन पर रूसी सैनिक कब्जा करने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सैनिक दो डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ वो ओडेसा की तरफ जाते हुए हर इलाके पर कब्जा जमा रहे हैं, दूसरी तरफ कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। जिससे दोनों इलाकों पर संपूर्ण कब्जा करके ज़ेलेंस्की को आत्मसमर्पण पर मजबूर करा सके। वैसे भी यूक्रेन को नाटो से मिले हथियार कबाड़ साबित हो रहे हैं। लेपर्ड और चैलेंजर की हवा निकल गई, जबकि हाइमार्स और अब्राम्स को रूस ने खाक में मिला दिया। रूस का दावा है उसने अब तक हुए युद्ध में यूक्रेन के 4,44,000 सैनिक मार गिराए, जिसमें से 1,66,000 पिछले एक साल में मार दिए, जबकि यूक्रेन इस संख्या को 33,000 बताता है। इसी तरह रूस की तैयारी है कि वो डोनेस्क, लुहांस्क, खेरेसोन और ज़ेपोरिजिया पर पूरी तरह कब्जा कर ले, जैसे 2014 में क्रीमिया पर किया गया था। अब एलॉन मस्क ने दावा किया है कि रूस अपने मंसूबे पूरे कर लेगा, पहले खार्किव और फिर ओडेसा पर कब्जा कर लेगा। हालांकि इस बीच ये भी आवाज उठने लगी है कि पूर्वी इलाके पर अगर रूस का कब्जा होगा तो यूक्रेन के पश्चिमी इलाके पर वो देश कब्जा कर सकते हैं जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं। क्योंकि सोवियत काल में यूक्रेन के कई हिस्से पड़ोसी देशों के पास थे और ये सभी सोवियत का हिस्सा हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।